सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से यूपी ट्रिपल एससी के बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया था देर शाम को, और ताज़ा जानकारी ये कि यूपी ट्रिपल एससी 1 या 2 दिन में, आज या कल में, उम्मीद आज की ही है, वन दरोगा भर्ती की शॉर्ट लिस्टिंग, साथ में जूनियर असिस्टेंट भर्ती की शॉर्ट लिस्टिंग और बोरिंग टेक्नीशियन का जो परिणाम है वो जारी कर सकता है। ये तीनों के तीनों जो नोटिस है आपको 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाएंगे। और वन दरोगा जूनियर असिस्टेंट भर्ती की परीक्षाएं अप्रैल में संभावित है। अब अगली जो सूचना है वो है यूपी पीसीएस के आवेदन आज से शुरू हो रहा है। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि पीसीएस के 173 पदों पर होगी भर्ती। 3 अप्रैल तक जमा होगा शुल्क, 6 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। सम्मिलित राज्य पावर अधीनस्थ सेवा 2023 के लिए 3 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके तहत 173 पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि पदों की संख्या बढ़ने की आसार है। प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शुक्रवार को पीसीएस 2023 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर देगा। अभ्यर्थियों को इसके बेसब्री से इंतजार है। पीसीएस में थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है आवेदन में, उसको सभी विद्यार्थी ध्यान में रखें। पीसीएस में पहली बार होगी और इसमें लिखा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर व्यवस्था के तहत आयोजित की जाएगी। ओटीआर कराने वाले अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा में बार बार अपने अभिलेख अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अभ्यर्थियों के लिए अन्य परीक्षा में आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। आज के समाचार पत्रों में एक जो न्यूज है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसको भी वैसे आप लोग देख सकते हैं, और ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति करेगी, डायरेक्ट सरकार नहीं करेगी। पीएम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति में लोकसभा में नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक और दूरगामी असर वाले फैसले में देश के चुनाव आयुक्तों सीईसी और ईसी की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली को निरस्त कर दिया है। अब एक कमेटी बनेगी कोलेजियम की तरीके से, और कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के नेता विपक्ष होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। 3 सदस्यीय समिति होगी। सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। चूंकि चुनाव आयुक्तों पर आरोप लगता था और बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं लगते थे, और यहाँ पर लिखा भी है कि घुटने टेकने वाले को चुनाव आयुक्त नहीं बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक और नोटिस है, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेस विज्ञप्ति है। यहाँ पर कुछ भर्तियों के विज्ञापन के नाम लिखे हुए हैं और लिखा है उक्त पदों के साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक उपस्थित रहेंगे। तो ये विद्यार्थी अनुक्रमांक और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर अपने नंबर वगैरह देख सकेंगे। और पीसीएस के साक्षात्कार चल रहे हैं, इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा आरक्षण जाति के आधार पर मिलना चाहिए या वर्ग के आधार पर। लिव इन रिलेशनशिप पर आपके क्या विचार हैं। कबीर के बारे में आपको सबसे अच्छी कौन सी बात लगती है। आप प्राइमरी एजुकेशन में क्या चेंज देखती है। नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से किस तरीके से। अगली जो सूचना है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है। लिखा 4 साल से नहीं आई शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षु सड़क पर उतर आए हैं। बेसिक शिक्षा के लिए अंतिम बार 2018 में आई थी 69,000 भर्ती। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षु अभ्यर्थी 4 वर्ष से नई भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए प्रयागराज से लखनऊ तक आंदोलन भी किए गए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। सरकार छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन कराने के लिए कमेटी गठित करके मौन हो गई। रिपोर्ट का अब तक पता नहीं चला और अभ्यर्थी इस रिपोर्ट के आधार पर भर्ती आने की आस लगाए बैठे हैं। यह तब है जब बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में स्वीकार कर चुके हैं कि ग्रामीण और नगर क्षेत्र को मिलाकर के 63,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षकों की 69,000 पदों पर भर्ती 2018 में आई थी। इस भर्ती के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सहित 3,000 से अधिक निजी प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान में वर्तमान में 2,16,000 से अधिक सीटें हैं, जिनमें प्रवेश को लेकर छात्र छात्राएं 2 साल का प्रशिक्षण प्राप्त। कुल मिलाकर के लगातार लोग डीएलएड बीएड वगैरह कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है। 63,000 पद इसमें रिक्त हैं। लगभग 51,000 जो पद हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है, 11,000 पद जो है वो शहरी क्षेत्र में है। यहाँ विद्यार्थी ओवर एज भी हो रहे हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उन्हें भरना भी मुश्किल हो रहा है। कई बार तिथि बढ़ाने के बाद भी कई जो सीटें वो भरी नहीं जा सकती हैं
और ये जो संस्थान डीएलएड वगैरह के ये अब बंद होने के कगार पर हैं। असल में जो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है 2 टूक का जो अनुपात समानुपात हमारा बराबर है, हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, ये बयान हजम नहीं हो रहा, किसी को भी हजम होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि विगत 5 वर्षों में अध्यापकों में से कोई भी रिटायर ना हुआ हो। इतनी बड़ी संस्था है, लाखों अध्यापक हैं, कोई रिटायर ही ना हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और या तो शिक्षा मंत्री के जो आंकड़े हैं वो पुराने हैं, या जो इनके आंकड़े हैं वो फर्जी हैं। अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं 15 से लेकर के 24 साल तक के युवा, और ये योग्यता वगैरह लिखिए जिसे आप लोग देख सकते हैं। वेबसाइट ये है यहाँ पर यंत्रइंडिया.gov.in। अग्निवीर भर्ती को लेकर के भी सूचनाएं हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए 15 मार्च तक लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए 15 मार्च तक ही ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। एआरओ अमेठी के अंतर्गत प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती अमेठी, अयोध्या, कुशीनगर, सुल्तानपुर, महाराजगंज, रायबरेली, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर के अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन परीक्षा अगले माह 17 अप्रैल को होगी। वेबसाइट देख लीजिए जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, joinindianarmy.nic.in। उत्तर प्रदेश के छात्रों ने मांग की है कि यूपी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हो 90% सीटें। अमर उजाला ने एक कार्यक्रम किया था, उत्तर प्रदेश के किसी भी भर्ती में 90% सीटें यूपी के भर्तियों के आरक्षित हों और बाहर के अभ्यर्थियों को 10% सीटों पर भर्ती में शामिल किया जाए। प्रतियोगी छात्रों की प्रदेश सरकार से यही मांग है। अमर उजाला की ओर से बृहस्पतिवार को मनमोहन बाग चौराहे पर बांस मंडी स्थित लॉज में आयोजित संवाद कार्यक्रम यूथ अड्डा में प्रतियोगी छात्रों ने भर्तियों से संबंधित कई खामियां गिनाई। प्रतियोगियों ने कहा कि वर्तमान में लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर 3 अलग अलग भर्तियां चल रही हैं। तीनों भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की है। बड़ी संख्या में भर्ती शामिल हुए। तीनों भर्तियों में अभिलेख सत्यापन एक साथ कराया जा रहा है। अगर कोई अभ्यर्थी तीनों में चयनित हो जाता है तो जो उच्च पद वाली जो भर्ती है उसे वह ज्वाइन करेगा और पद रिक्त हो जाएगा। इसलिए कोई भी भर्ती हो उसको एक समयबद्ध तरीके से निश्चित समय में पूरा होना चाहिए। कुछ और भी जो तार्किक बातें छात्रों ने रखी हैं, जैसे बिहार एमपी की तरह राज्य विशेष से 50 क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। प्रत्येक परीक्षा में बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती के बजाय पदों के खंडों में बांट करके हर साल नियमित रूप से भर्ती की जाए, बात सही है। प्राथमिक शिक्षक की और पेट का मानक भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी ईटी के तरीके से हो। पीएट का श्रेणीवार कट ऑफ पहले से ही जारी कर दिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इग्नू जनवरी सत्र में प्रवेश की तिथि बढ़ गई है। एडीसी इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर एसपी सिंह के अनुसार जनवरी सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि 28 फरवरी से बढ़ाकर के 10 मार्च कर दी गई है। तो इग्नू से जिसको भी एडमिशन लेना हो, यहाँ से कोई कोर्स करना हो तो 10 मार्च तक आवेदन कर सकता है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।